अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग्स के नाम से। तो आज हम बात करेंगे रानीपुर में होने वाली कमसन मुलाजमा 10 साला फ़ातिमा के बारे में, जो कि पीरों की हवेली में घरेलू मुलाजमा थी और उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें ज़्यादती के और बार बार ज़्यादती के शवाहद आए हैं। और इन पीरों ने उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराए बगैर उसको दफना दिया था। और अब जब उसकी कब्र कुशाई करके लाश निकाली गई और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है तो उसके जिस्म पर मुतअद्दिद निशानात थे तशद्दुद के, और जिनसी ज़्यादती भी साबित हुई है। असल में ये जो छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है या तशद्दुद के वाक़यात घरेलू मुलाजमा के साथ हो रहे हैं, ये बहैसियत कौम पाकिस्तानी कौम के साथ ज़्यादती हो रही है। ये तशद्दुद जो हो रहा है ये पाकिस्तानी कौम के साथ तशद्दुद हो रहा है, उन छोटी बच्चियों पर ये तशद्दुद नहीं हो रहा। क्योंकि हम सब इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि इस तरह के जो मुआशरे में नासूर हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। अब देखने को वो पीर थे और लोग उनके बहुत ज़्यादा मुरीद भी थे, इसके बावजूद अगर पीरों के घर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो आप सोचो कि जो आम घरों में मुलाजमत पे छोटी बच्चियां काम करती हैं, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता या जो सुर्खियों में नहीं आती या जो ख़बरों में नहीं आती, तो सोचो उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा। एक पिछले दिनों हमने खबर पढ़ी कि जज के घर में एक छोटी बच्ची थी, उसके ऊपर भी बेईमाना तशद्दुद किया गया और उसको चलने फिरने से मजबूर कर दिया, जो कि अभी तक भी ज़ेरे इलाज है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटी बच्चियों को 10, 12, 15 साल की बच्चियों को घरों में रखते हैं और उन पर इस तरह के जो जालिम लोग हैं। अब वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी कि जो पीरों की हवेली में बच्ची काम करती है उस वो बेचारी कैसे तड़प रही है मरने से पहले, कैसे कररा रही है। और वो जो बेहिस पीर है, जो कि जालिम पीर है, वो पास लेटा हुआ है, उसको बिल्कुल पता नहीं है। और वीडियो से ऐसे लग भी रहा है जैसे कि बच्ची जो है वो बरहना हालत में है। तो इस तरह की जो वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान में ये बढ़ते जा रहे हैं, असल में ये वजह यही है कि हर बंदे को नज़र आ रहा है, हर इस तरह के ज़ालिम शख्स को नज़र आता है कि कानून क्या है। हमें कानून तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ सालों में एक शाहज़ेब कत्ल हुआ था और शार्क जतोई जो था वो बाइज़्ज़त बरी हो चुका है। और सिंध में इस तरह के हज़ारों वाक़यात अभी तक भी जो हैं, जो कि हेडलाइंस में नहीं है, जो कि ख़बरों में नहीं है, और वो अभी तक भी इससे ज़्यादा तशद्दुद बच्चियों पर हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि ये भी पुराने केसेस की तरह जो है वो फाइल को दबा दिया जाता है, या इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट निकलेगा कि आइंदा से जो छोटी बच्चियां हैं या जो घरेलू मुलाजमा हैं उनकी गुर्बत का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया जाएगा और उनके पेरेंट्स को इस अजियत और इस करब से नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको देखो, उनकी बच्ची की मौत हुई तो उनको दफनाने का हक भी नहीं था। पीरों ने खुद ही फैसला किया, खुद ही अदालत लगाई और खुद ही फैसला सुना दिया, और उस बच्ची को बग़ैर जनाजे के, बग़ैर गुस्ल के और बग़ैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दफना दिया गया। तो इस तरह के वाक़यात जो सिंध में होते हैं, ख़ास तौर पे सिंध में होते हैं, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हम इसमें शामिल हैं, लेकिन सिंध में जो इस तरह की लाकानूनियत होती है और वहाँ से कुछ ही टाइम के बाद अपना असर और सूख इस्तेमाल करके लोग जेलों से रिहा हो जाते हैं और जो फाइलें होती हैं वो दब जाती हैं। अब ये भी फ़ाइल मुझे उम्मीद है कि कुछ ले देकर कोई 50, 60, 70 हज़ार या लाख रुपए देकर उन गरीब लोगों को चुप करवा दिया जाएगा, और जो बच्ची के साथ तशद्दुद हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसको बिल्कुल भी कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा और ना ही उसको कोई पूछने वाला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।